हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे एसएससी सीजीएल टायर 2 के लिए लेटेस्ट जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में कंप्यूटर के, वैसे ही मैथ्स के। जैसे सेट नंबर थर्ड है, ये सेट नंबर थर्ड में पहले पार्ट में हमने मैथ्स किया था 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम पैटर्न होता है। फिर 31 to 60 तक रीजनिंग कवर किया था इसी सेट का। फिर 61 to 105 तक इंग्लिश लैंग्वेज, देन फिर 106 to 130 तक जीके या किसी जनरल अवेयरनेस हमने कवर की थी। अभी ये है इसका पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 131 to 150 तक कंप्यूटर के रहेंगे। 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट स्प्रेड मालवेयर और वायरस। सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे, मालवेयर का मतलब क्या है दोस्तों। मालवेयर स्टैंड फॉर मैलिशियस वायरस, मतलब कि ऐसा वायरस जिसका काम आपके कंप्यूटर को डैमेज करना होता है, या जो कंप्यूटर में आपके जो सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर में जो भी डेटा है उसका एक्सेस करना होता है विदाउट योर परमिशन। जैसे एग्जाम्पल हो सकता है वायरस, हो सकता है वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स, ये सारे इन सभी का काम एक ही है। ये सभी मालवेयर के एग्जाम्पल हैं। मतलब कि ऐसा वायरस जिसका काम आपके कंप्यूटर को डैमेज कर देगा विदाउट योर परमिशन। ऑप्शन है एंड ईमेल विद अटैचमेंट। अब ईमेल के साथ कोई अटैचमेंट भेजेंगे, उसमें क्या हो सकता है, वो फाइल हो सकती है जिसमें कोई ना कोई कह सकते हैं मालवेयर हो सकता है जो आपके कंप्यूटर को डैमेज कर सकता है। वैसी ए प्लेन रेयर फाइल भी ऐसा काम कर सकती है, डाउनलोडिंग फाइल्स ओवर द वेब। तो वेब से आप कोई भी फाइल डाउनलोड करोगे, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, तो चिपके से कुछ ऐसे वायरस होते हैं जैसे कि ट्रोजन हॉर्स होता है, वो पीछे से डाउनलोड होता रहता है लेकिन आपको पता नहीं लगता। एक प्लेन टेक्स्ट मेल, एक जो प्लेन टेक्स्ट मेल होगी, यहाँ से, एक सेकंड, प्लेन टेक्स्ट मेल का यूज नहीं किया जाता मालवेयर और वायरस को भेजने के लिए। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, इससे नहीं फैलेगा। यही पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट स्प्रेड मालवेयर और वायरस। ए प्लेन टेक्स्ट मेल कैन नॉट स्प्रेड मालवेयर और वायरस। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 132, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस रिकॉर्ड्स एवरी मोमेंट ऑन ए कंप्यूटर। इस वायरस का नाम है, ध्यान रखेंगे, की लॉगर। की लॉगर एक कंप्यूटर वायरस है जो रिकॉर्ड करता रहता है एवरी मोमेंट को ऑन अवर कंप्यूटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 133, ए सेट ऑफ रूल्स फॉर टेलिंग द कंप्यूटर विच ऑपरेशन शुड बी परफॉर्म्ड इज कॉल्ड। इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज ए सेट ऑफ रूल्स दैट प्रोवाइड्स ए वे ऑफ इंस्ट्रक्टिंग द कंप्यूटर व्हाट ऑपरेशन टू परफॉर्म। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 134, in the field of networking, what does S represent in the acronym PSTN। PSTN की जो फुल फॉर्म होती है ये आपको ध्यान रखना है। PSTN स्टैंड फॉर पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। पब्लिक स्विच्ड पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। अब एस का मतलब क्या होगा यहाँ पे, ये होगा स्विच्ड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ये फील्ड है हमें प्रोवाइड करती है, टेलीकॉम्यु टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 135, विच ऑफ द फॉलोइंग की कॉम्बिनेशन कैन बी यूज टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल प्लस पी का यूज किया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 136, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस दैट इंटरप्ट्स पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज नाउन हैज। इसमें कहता है एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है दोस्तों जो पेंसिल के जो मार्क्स होते हैं उनको इंटरप्रेट करता है ऑन पेपर मीडिया। उसको क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है, आपको पता ही होगा, ओ एम आर। मतलब कि इसकी फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। ऑप्टिकल मार्क रीडिंग। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 137, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेब ब्राउजर, इनमें से कौन सा है जो वेब ब्राउजर है, ये आपको बताना है। अब दोस्तों पेंट क्या है, वेब ब्राउजर नहीं है, पता ही आपको। पावर पॉइंट, पावर पॉइंट वेब ब्राउजर नहीं है, इसका यूज करते हैं हम प्रेजेंटेशन के लिए। वर्ड अपने आप में इसका यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट की फॉर्मेशन के लिए, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, फाइल बनाने के लिए। तो वेब ब्राउजर इनमें से क्या है, एज। वेब ब्राउजर मीन जिसको हम यूज करते हैं एज ए सर्च इंजन की तरह यूज करते हैं। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 138, द कंप्लीट फॉर्म ऑफ आईसी इन इलेक्ट्रॉनिक्स इज। आसान क्वेश्चन है, आईसी की जो फुल फॉर्म होती है ये होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन पूछेगा आईसी को, इंटीग्रेटेड सर्किट को बनाने के लिए, आईसी के लिए जैसे एक चिप होती है, इसको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं ये पूछेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिलिकॉन का यूज किया जाता है इसको बनाने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 139, इन कंप्यूटर प्रोसेसिंग डैश सेलेक्ट्स प्रोसेस फ्रॉम द पूल एंड लोड्स देम इनटू मेमोरी फॉर एग्जीक्यूशन। कहता है कंप्यूटर प्रोसेसिंग में क्या है जो पूल से प्रोसेसिंग को सिलेक्ट करता है और उसे एग्जीक्यूशन के लिए मेमोरी में लोड करता है, तो उसे बोलते हैं, ध्यान रखना आपको, जॉब शेड्यूलर। जॉब शेड्यूलर का काम होता है कि ये डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोग्राम आपके सिस्टम में एडमिट करना है, ये डिसाइड होगा जॉब शेड्यूलर, ये इसका काम होता है। क्वेश्चन नंबर 140, द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज सुटेबल फॉर। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है यूनिक्स से और लिनक्स से। लिनक्स और यूनिक्स यूनिक्स से दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ इनमें क्या क्या होता है, फिर आप आंसर खुद ही करोगे। लिनक्स क्या है, इसे बोला जाता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, मतलब कि इसको सभी यूज कर सकते हैं। ये है क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है, इसको यूज करने के लिए आपको पे करना पड़ता है। इसको यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। और ध्यान रखेंगे, यूनिक्स है जो, इसे कहते हैं मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोला जाता है, यूनिक्स। यूनिक्स को ध्यान रखेंगे, और इसका मतलब कि इसका जो सोर्स है सबके लिए ऑफ है, सारे इसको यूज नहीं कर सकते फ्री में। इसको बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा यूज किया जाता है, एज ए सर्वर की तरह बड़ी बड़ी कंपनियां इसको यूज करती हैं यूनिक्स को। जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, यूनिक्स लिनक्स के एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे कि रेड हैट, इसका एग्जाम्पल है रेड हैट। और क्या हो सकता है, एक है, कह सकते हैं फिडोरा, इसका एग्जाम्पल है। यूनिक्स का एग्जाम्पल होगा ओ एस एक्स, बी एच डी, ये इसके एग्जाम्पल है। इसे बोलते हैं मल्टी यूजर। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 141, इन आईटी नेटवर्किंग विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड इन फिजिकल लेयर। ध्यान रखना दोस्तों, ओ एस आई मॉडल होता है जो, इसमें 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं, और जो पहली लेयर होती है यही होती है फिजिकल लेयर। कौन सी फिजिकल लेयर, लेयर 1। और इस लेयर को ऑपरेट करने के लिए कुछ डिवाइस हम यूज करते हैं, जिसमें से इनमें से अकॉर्डिंग टू, जैसे रिपीटर है, हब्स का यूज करते हैं, नेटवर्किंग इंटरफेस का यूज करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू इसमें ऑप्शन में है रिपीटर। रिपीटर का यूज किया जाता है इसको ऑपरेट करने के लिए, फिजिकल लेयर को या लेयर 1 को ऑपरेट करने के लिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 142, इन आईटी एसोसिएटिव मेमोरी इज कॉल्ड हैज। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में एसोसिएटिव मेमोरी को तब यूज किया जाता है जब मेमोरी को किसी स्पेसिफिक एड्रेस की बजाय किसी माध्यम से, या कह सकते हैं स्टोरेज से एक्सेस करना होता है। जब स्टोरेज से एक्सेस करना होता है, ना कि एड्रेस से, तब यूज होती है एसोसिएटिव मेमोरी। राइट आंसर होगा, और इसे बोलते हैं कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी। और ये आपके कंप्यूटर के हार्ड हार्ड ड्राइव में होती है, और इसका स्पेसिफिक यूज किया जाता है हाई स्पीड सर्चिंग एप्लीकेशन के लिए। हाई स्पीड, अगर आपको हाई स्पीड में कोई चीज एप्लीकेशन को सर्च करना है हाई स्पीड में, तो यूज किया जाता है एसोसिएटिव मेमोरी का। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, कंटेंट, इसका दूसरा नाम है इसका कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी।
क्वेश्चन नंबर 143, in networks a small message used to pass between one station to another is known as, नेटवर्किंग फील्ड में इसे कहा जाता है टोकन। इन नेटवर्क्स ध्यान रखेंगे, ए स्मॉल मैसेज यूज्ड टू पास बिटवीन वन स्टेशन टू अनदर इज नाउन एज टोकन। क्वेश्चन नंबर 144, इन द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ डिवाइसेस विच डिवाइस इज यूज्ड इन नेटवर्क लेयर। ओएसआई मॉडल में 7 लेयर होती हैं, 7 लेयर होती हैं, और जो इसकी थर्ड लोएस्ट लेयर होती है उसे बोलते हैं नेटवर्क लेयर। और नेटवर्क लेयर में यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे किसका, राउटर का। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 145, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड पैराग्राफ अलाइनमेंट इन एमएस वर्ड। देखो अलाइनमेंट क्या होती है पैराग्राफ में, जैसे कि पैराग्राफ है ये दोस्तों, मान लो ये आपने पैराग्राफ लिख दिया, ये ऐसे लिखा हुआ है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ को अगर आपको राइट में अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल प्लस आर का यूज करते हैं हम। इसका जैसे यूज करोगे कंट्रोल प्लस आर, शॉर्टकट की होती है, पूछ लेता है कई बार डायरेक्ट, तो ये मतलब टेक्स्ट आपका राइट में अलाइनमेंट हो जाएगा, मतलब कि यहाँ से स्पेस नहीं बचेगा, ये यहाँ इसका जो मार्जिन है यहाँ पे इस साइड से लेफ्ट से ज्यादा मार्जिन हो जाएगा, राइट में चले जाएगी आपके सारे टेक्स्ट, ये सारी लाइनें। लेफ्ट में अलाइनमेंट करनी है टेक्स्ट की पैराग्राफ के अंदर, तो आप यूज करोगे कंट्रोल प्लस एल का यूज करोगे, तो ये जो पैराग्राफ लिखा है ये लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड। जस्टिफाई करने के लिए, मान लो जस्टिफाई का मतलब ये है, जैसे आपने यहाँ से मार्जिन ज्यादा है यहाँ से कम है, तो इक्वल मार्जिन सेट हो जाएगा, लाइन बिल्कुल ही बराबर हो जाएंगी आपकी, दोनों तरफ से इक्वल मार्जिन सेट हो जाएगा, उसके लिए उसे बोलते हैं टेक्स्ट को जस्टिफाई करना, पैराग्राफ को जस्टिफाई करना। जैसे इक्वल, यहाँ से मार्जिन जो गैप है इक्वल हो जाएगा, यहाँ से भी इक्वल, सारी लाइनें बिल्कुल ही बराबर लिखी होंगी, लेफ्ट और राइट से बराबर हो जाएंगी सारी। इन डॉक्यूमेंट्स का यूज किया जाता है, जस्टिफाई डॉक्यूमेंट्स का यूज किया जाता है ज्यादातर कोर्ट में, जो भी लेटर हेड बनते हैं कोर्ट में उनमें इसका यूज किया जाता है जस्टिफाई का, वहां पे जस्टिफाई करके ही प्रिंट निकालते हैं। इसके लिए यूज करते हैं, इसकी शॉर्टकट की आपको याद रखनी है, कंट्रोल प्लस जे करते हैं अगर जस्टिफाई करना है टेक्स्ट को, तो ये कोई अलाइनमेंट नहीं होती, ये गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 146, व्हाट डज द टर्म HTTPS मीन। HTTPS मीन्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इतना तो सबको पता ही है, इसकी फुल फॉर्म तो पता ही है, इसके आगे एक सिक्योर और लग जाएगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। और ये क्या होता है, ये एक्सटेंशन का काम करता है HTTP के लिए। HTTP की क्या होती है, ये एक्सटेंशन होती है, अगर हम इसमें ऐसे लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, एवरी कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव एन, तो उसके पास क्या होना चाहिए, एवरी नेट कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट मस्ट हैव एन, तो आप खुद बताएंगे दोस्तों, राइट आंसर होगा मस्ट हैव एन आईपी एड्रेस, क्योंकि आईपी एड्रेस का ही यूज करते हैं हम किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं, तो वहां पे यूज होता है आईपी एड्रेस का। क्वेश्चन नंबर 148, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला, इसका रिजल्ट क्या होगा। अब इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम, ऐसा एमएस एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट करना है तो सबसे पहले इक्वल टू सिंबल आता है। अब आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड के लिए जैसे आप ब्रैकेट लगाओगे, डिवाइड का सिंबल लगाओगे और ये स्लैश सिंबल का यूज करोगे, तो इसमें ये डिवाइड कर देगा, ये डिवाइड को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, 8 चौका 32 दूनी 64, 256 को आप 64 से डिवाइड करोगे, ये आएगा 16 चौके 64, ये 16, 4 से काटूंगा 4 आएगा, क्या आएगा 4 आएगा, राइट आंसर ऑप्शन 4, रिजल्ट क्या आएगा इसका 4। क्वेश्चन नंबर 149, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड इन एन ईमेल आईडी। ईमेल आईडी में देखो डॉट होता है, डॉट कॉम यूज करते हैं, न्यूमेरिक डिजिट का यूज करते हैं, नंबर का, कैपिटल लेटर का भी यूज करते हैं, ब्लैंक स्पेस ये गलत है, इसका यूज नहीं किया जाता, नॉट अलाउड इन ईमेल आईडी, राइट आंसर ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग
बेस्ट डिस्क्राइब द एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर। एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर क्या है दोस्तों? एक वर्ड प्रोसेसर है, मतलब कि वर्ड से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सारा काम किया जाता है इसमें, फाइल्स को क्रिएट करने के लिए। तो कह सकते हैं राइट आंसर होगा इसका, क्या है ये? एक वर्ड प्रोसेसर है, ऑप्शन 4। जैसे कि हम एमएस एक्सेल का यूज कैसे किस लिए करते हैं? बजट में यूज करते हैं, बिलिंग डेटा को बनाने के लिए यूज करते हैं। वैसे ही पावर पॉइंट का यूज किया जाता है प्रेजेंटेशन के लिए। तो इसी तरह से वर्ड का यूज किया जाता है। ये क्या है? वर्ड प्रोसेसर है, फाइल को क्रिएट करने के लिए, डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए।